वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट, इसके पहले भी मैंने पार्ट 3 में वीडियो बना रखे हैं पैसिव वॉइस। यदि आपको ना देखे हो तो उनको पहले देखिएगा तो शायद आपको समझ में और बेटर आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की, तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि प्रत्येक टेंस में एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो एक एक्टिव वॉइस होगा, एक पैसिव वॉइस। यदि हम बात करें कि एक्टिव वॉइस में हेल्प और क्या होती है, तो विल या शैल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी फ्यूचर इंडेफिनिट अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो हमें विल शैल प्लस बी अर्थात विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अगर हम इस पे ध्यान दें कि जहां विल शैल वही रहेगा, बस उसमें क्या बढ़ा देना है, बी बढ़ा देना। और बी का जो प्रयोग करना है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले ही करना है आपको। तो इससे आपको ये नहीं रटना पड़ेगा कि निगेटिव में कहा जाएगा, इंटेरोगेटिव में कहा जाएगा। तो आइए वाक्य के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर। शिवानी ने इस तस्वीर को क्या करेगी, पेंट करेगी, रंगेगी। तो मेरा मानना वैसा रहता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस मीन्स पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से छांटना चाहिए। तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्रिया में कौन या किसने लगा के मिलता है, तो कौन पेंट करेगी, तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, शिवानी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर हमने कहा हमेशा वर्ब में किसे लगा के अगर मिल जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो सजीव ऑब्जेक्ट कर्म होता है, जो मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर क्या लगा के मिल जाए तो निर्जीव होता है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किसे पेंट करेगी, तो आप कहोगे दिस पिक्चर, लेकिन वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो सजीव होता है। तो क्या पेंट करेगी, यह पिक्चर, दिस पिक्चर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ट्रिक के माध्यम से हम पैसिव वॉइस को सीखेंगे ताकि एक बार अगर आ जाए हमको अच्छे समझ में तो हमें दोबारा उसे पढ़ना ना पड़े। तो हमेशा याद रखिए, जब आप पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर ले, छांट ले, तो याद रखिए करिए हमेशा, कहते हैं जो सब्जेक्ट होता है इसको हमेशा कहाँ रख देना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह रख देना चाहिए। कहाँ रख देना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह। और ऑब्जेक्ट को हमेशा रख देना चाहिए सब्जेक्ट की जगह। मतलब ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, इनको पैसिव बनाते समय इनका स्थान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो फिर शिवानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर, तो शिवानी की जगह क्या हो जाएगा, दिस पिक्चर। ये आपका हो गया दिस पिक्चर। आप देखिए एक्टिव वॉइस में विल लगा है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, विल भी शैल भी। तो पिक्चर के साथ भी विल ही लगे क्योंकि आई वी के साथ शैल, बाकी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल। लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, बी। तो ये बन जाएगा दिस पिक्चर विल बी। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म। और ये भी याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब भले अपना फॉर्म बदलता हो, रूप बदलता हो, लेकिन जगह नहीं बदलता। तो यहाँ विल बी के बाद पेंट फर्स्ट फॉर्म में, तो पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा पेंट से पेंटेड। फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले एक प्रीपोजिशन यूज कर देंगे बाई, और फिर हम यहाँ लिख देंगे शिवानी। तो इस प्रकार ये हमारा बन गया कि दिस पिक्चर विल बी पेंटेड बाय शिवानी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन। हम समारोह में भाग नहीं लेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, क्रिया में किसने या कौन लगाकर। तो कौन भाग नहीं लेंगे, तो आपको जवाब में क्या मिल जाएगा, वी। तो ये वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अटेंड, कहाँ नहीं अटेंड होना है, द फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं हमेशा पैसिव वॉइस के हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छट जाए तो याद रखना है, पहली बात हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा रिप्लेस करके कहाँ रख देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को रख देना है
ऑब्जेक्ट की जगह, पहला काम यही करना है। दूसरा काम मैं कहता रहता हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब होते हैं, ये भले अपनी जगह ना बदले लेकिन इनका रूप बदल जाता है। रूप कैसे बदल जाता है स्टूडेंट? अभी ये शैल है, अभी इसमें बी लग के शैल बी विल भी बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रूप बदला, चेंज हुआ। और वर्ब हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म होनी है, तो वर्ब की फॉर्म तो चेंज ही होनी है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लेस करना है प्लेस को, और इनकी केवल फॉर्म को चेंज करना है, लेकिन प्लेस नहीं चेंज करना। तो वी की जगह हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द फंक्शन। तो वी की जगह हम क्या रखने वाले हैं? द फंक्शन। ये बन गया द फंक्शन। अब चूंकि आई वी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, तो यहां पर ये प्रयोग हो जाएगा विल। अब आपको पता है कि वी लगाना है, लेकिन मैंने भी क्या कहा कि बी का प्रयोग हमेशा वर्ब के तुरंत पहले करना है, वर्ब के तुरंत पहले। तो इसलिए हमको विल के बाद पहले नॉट लगाना, उसके बाद क्या लिखना है? वी। क्यों? क्योंकि अब हम वर्ब लिखने वाले हैं, तो वर्ब के तुरंत पहले भी लगना चाहिए कभी भी। अब अगर आप इतना याद रखें कि बी का प्रयोग वर्ब के तुरंत पहले ही करना, तो वो कभी भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा। तो ये आपका देखिए, अब विल था, अभी शैल विल, अब अकेले शैल था, विल के साथ क्या लग गया? बी। तो हेल्पर की जगह नहीं बदली, लेकिन फॉर्म बदला, और अभी ये फर्स्ट फॉर्म है। अब पैसिव इसमें थर्ड फॉर्म, तो प्लेस नहीं बदल रहा, लेकिन उसका फॉर्म तो बदल रहा। तो ये आपका बन जाएगा अटेंड से अटेंडेड हो जाएगा। तो ये बन गया। अब हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। अब उसके पहले हमको क्या लगाना है? प्रीपोजिशन बाई, और वी को ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? अस। तो ये बन गया द फंक्शन विल नॉट बी अटेंडेड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? विल यू नॉट टेक सम फूड? क्या तुम कुछ भोजन लोगे या खाओगे? ठीक है। अब मैं ऐसा क्या कहता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल छांटना पड़ेगा आपको। बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ये पैसिव वॉइस थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमने कहा क्रिया में कौन या किसने लगा कर अगर आप प्रश्न करें, जो रिप्लाई में आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन कहेगा भाई? तुम। तो यहाँ यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और क्या क्या नहीं खाओगे? तो सम फूड। कहता है क्या तुम कुछ भोजन नहीं लोगे? तो कौन नहीं लोगे भाई? तुम नहीं लोगे। क्या नहीं लेना? भोजन। तो ये यू आपका सब्जेक्ट और सम फूड आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जैसे भी मैंने दो सेंटेंस में बताया कि पहला पॉइंट क्या रखना दिमाग में, बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अफर्मेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर, निगेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर, ऐसे पढ़ते हो। तो ये अगर आप ट्रिक सीख जाए, सिर्फ दो बातें ध्यान में रखकर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म बदल दीजिए, जगह नहीं। अगर आप इतना दिमाग में बैठा ले गए तो कभी किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको पैसिव वॉइस बनाने में। तो ये बताइए, सब्जेक्ट की जगह कौन रिप्लेस होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सम फूड। तो यहाँ यू की जगह हमने लगा दिया बेटा सम फूड, सम फूड। अब आप देखिए, हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह नहीं बदलती, फॉर्म, तो सम फूड के साथ विल। अब आप कहोगे फिर सर बी। तो अभी मैंने क्या बताया? मैं बार बार कह रहा हूं कि बी का स्थान कहाँ है? जस्ट वर्ब के पहले है। तो फूड के बाद पहले नॉट लगा दिया आपने। अब आप क्या लिखने वाले हैं? वर्ब। तो वर्ब जैसे लिखने का टाइम है उसकी पहले, यहाँ उसी के पहले क्या लग गया? बी। और वर्ब का फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर टेक से बन जाएगा टेकन। ये बन गया आपका। अब हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट के पहले या बनाने से पहले क्या लगाते हैं? बाई। और यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जिस रूप में एक्टिव वॉइस होता है उसी रूप में पैसिव वॉइस भी होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। तो व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क? मतलब कि वे दूध कब पिएंगे। अर्थ है सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्रिया में कौन या किसने लगा के जो जवाब मिलता है। तो कौन पिएंगे भाई? तो जवाब आएगा वे। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या पिएंगे भाई? मिल्क। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि केवल इस ऑब्जेक्ट को रख देना है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लिख देना है ऑब्जेक्ट की जगह,
और ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है इसके प्लेस को तो नहीं बदलना है, लेकिन फॉर्म बदलना है। तो देखिए आप जब इसका पैसिव बनाए तो अगर आपसे कोई कहे दे की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मिल्क। अब चूंकि सबको पता है कि आई वी के साथ साथ बाकी सबके साथ विल, तो मिल्क के साथ भी विल ही रहेगा। और अदर वर्ड जो जहाँ जैसा है वैसा, तो ये बन गया व्हेन विल मिल्क। अब हमें वर्ब लिखने से जस्ट पहले क्या बढ़ाना है, बी, वर्ब के तुरंत पहले बी, और फिर इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे तो ये आपका बन जाएगा ड्रंक, और यहाँ पर पहले लगाएंगे बाई, और फिर इस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, और ये लग गया क्वेश्चन मार्क। आई होप कि अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे तो जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहिएगा, आपको 100% पैसिव वॉइस आएगा, बिना किसी स्ट्रक्चर के ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही विल नॉट हेल्प द पुअर, कि वह गरीबों की मदद नहीं करेगा। चलिए बताइए पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना है। सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, क्रिया में किसने या कौन लगाकर, तो कौन हेल्प कर नहीं करेगा, तो आंसर मिलेगा वह सब्जेक्ट। किसकी सहायता नहीं करेगा, द पुअर आपका आंसर आए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब तक आप ट्रिक समझ गए होंगे, ट्रिक क्या है जी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को कहाँ रख देना है, ऑब्जेक्ट की जगह, बस इतना करना है। और यहाँ विल है, विल सेल आएगा तो उसमें पैसे, उसमें बी बढ़ाना है। बी कहाँ बढ़ाना है, वर्ब के तुरंत पहले बढ़ाना है। बस देखिए कैसे आ जाएगा। तो ही की जगह किसको रिप्लेस करने वाले, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द पुअर, तो यहाँ ही की जगह क्या लिखेंगे, ही की जगह क्या लिखेंगे, द पुअर, हो गया। तो ये आई वी तो है नहीं, तो पुअर के साथ भी यहाँ पर विल ही यूज होगा। चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बी का प्रयोग जस्ट वर्ब के तुरंत पहले करना है, तो नॉट भी आप लिख लीजिए यहीं पर। अब आप वर्ब लिखने वाले हैं तो वर्ब के पहले क्या लगा देना है, बी, हो गया। अब यहाँ भले फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस तो एक ही फॉर्म एक्सेप्ट करती है, कौन सी स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हमने बना दिया हेल्प्ड। अब क्या करना हमको, अब हमें इस सब्जेक्ट को उठा के रखना ऑब्जेक्ट की जगह, और उसके पहले कुछ प्रीपोजिशन यहाँ बाई लगा लेते हैं। अब ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट की जगह हिम, और इस तरह बन गया कि द पुअर विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि विल स्वाति नॉट रीड हर बुक्स, क्या स्वाति अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ेगी। चलिए तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, यस, कौन नहीं पढ़ेगी, जवाब में क्या आ गया आपके, स्वाति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या नहीं पढ़ेगी, तो अपनी पुस्तकें, जवाब में आते हैं आपका ऑब्जेक्ट। ट्रिक अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह। और हेल्पिंग वर्ब रटी रटाई होनी चाहिए, उसको रख दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, बाकी कुछ करना ही नहीं होता है, किसी स्ट्रक्चर का प्रयोग मत करिए। तो स्वाति की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हर बुक्स, चलिए हर बुक्स हो गया। विल तो विल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आई वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। आप देखिए बी लगा दें, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बी का जो प्लेस है वो वर्ब के तुरंत पहले है, तो अगर यहाँ लगाएगा तो नॉट के पहले आ जाएगा, इसीलिए पहले नॉट, और ये फिर क्या हो जाएगा, बी। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो रीड लिख दिया। अब हमें ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले जाना है, सब्जेक्ट को, लेकिन उसके पहले क्या लगाना पड़ता है, ये बाई, और यह नाउन को चेंज नहीं करते हैं, तो बाई हो जाएगा स्वाति, और ये क्वेश्चन मार्क। तो विल हर बुक्स नॉट बी रीड बाय स्वाति, क्या ये अपनी पुस्तकें, मतलब उसकी पुस्तकें, स्वाति, क्या स्वाति द्वारा उसकी पुस्तकें पढ़ी जाएगी। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, शी विल नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, वह मेरे कपड़े नहीं धोएगी। तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, अब तक तो रट गया होगा ना, हाँ, कौन या किसने, कौन नहीं धोएगी भाई, तो जवाब आएगा कौन नहीं धोएगी। तो आपके जवाब में क्या मिला आपको, सी,
सब्जेक्ट। और क्या नहीं धोएगी? अपने मेरे कपड़े, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए ट्रिक क्या कह रही है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? सब्जेक्ट की जगह। और सब्जेक्ट को कहाँ रख दें? ऑब्जेक्ट की जगह। और विल शैल में क्या बढ़ा दें? बी। बी कहाँ हमेशा रखना है? मेन वर्ब के पहले रखना है। तो यहाँ पर हम सी की जगह क्या रखने वाले हैं? अब तो आपको समझ में आई गई होगी ट्रिक। तो सी की जगह रखना है माई क्लॉथ्स। आपने क्या रखना है? माई क्लॉथ्स। फिर देखिए विल तो विल ही रहेगा, क्योंकि मैं बार बार कह भी रहा हूँ स्टूडेंट कि आई बी के साथ शैल लगाना है, तो यहाँ बी है नहीं तो विल। बी यहाँ नहीं लगेगा। अब तक आप सीख गए होंगे, क्योंकि बी के प्लेस मैंने कहाँ निर्धारित कर दिया? जस्ट वर्ब के पहले। तो यहाँ पर वर्ब लिखने से पहले बी। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म एक्सेप्ट है? सिर्फ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वॉश से क्या बनाने वाले हम लोग? वॉश्ड बन गया। अब हमें सब्जेक्ट को कहाँ रिप्लेस करना? ऑब्जेक्ट। और उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग? बाय लगाते हैं। अब चूंकि सी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर। तो बन गया माई क्लॉथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय हर। लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट, सीता विल नॉट टेल अ स्टोरी। सीता एक कहानी नहीं सुनाएगी। अब देखिए आपको इतने सेंटेंस, ये 8वां सेंटेंस पढ़ा रहा हूं मैं। अब तक मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना तो सिखाई दिया कि कौन या किसने लगा कर सब्जेक्ट छांटते हैं। देखिए कौन नहीं सुनाएगी, तो आपका जवाब क्या होगा? सीता। अगर कोई कहते क्या नहीं सुनाएगी, तो आपका जवाब होगा आई स्टोरी। तो स्टूडेंट आई होप कि अब आप ट्रिक में तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रखना है सर, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, बस। तो सीता की जगह अगर कोई पूछे आपको क्या रखना है, तो अब आपको एकदम बिल्कुल याद आ गया होगा कि हाँ सर आई स्टोरी रखना है। तो आई स्टोरी रख दिया हमने। फिर आई स्टोरी, आई वी तो है नहीं, तो विल ही रहेगा। अब अगर मैं कहूँ कि हाँ बेटा बी बढ़ाना लगा दें, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो नॉट के पहले चला जाए। और क्योंकि बी कहाँ रखना होता है? वर्ब के पहले। तो आप विल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और जैसे ही वर्ब लिखने का टाइम आएगा हमने बी लगा दिया। पैसिव एसिव कौन सी फॉर्म मांगती है? थर्ड फॉर्म। तो टेल का आप कह देंगे सर टोल्ड हो जाएगा। अब हमें ऑब्जेक्ट की जगह किसको रिप्लेस करके ले जाना, किसको उठा के ले जाना? सब्जेक्ट को। और उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? बाय। अब चूंकि सीता एक नाउन है, तो नाउन तो चेंज नहीं हो, तो सीता का यहाँ क्या लिख देंगे? सीता। तो अ स्टोरी विल नॉट बी टोल्ड बाय सीता। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी ट्रिक है। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे एक बार, तो लाइफ में कभी दोबारा आपको सीखना भी नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।